हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस प्रोज। कि प्रोज क्या होते हैं। कि आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोज का इंट्रोडक्शन और वो पोइट्री से कैसे डिफरेंट है और कौन सी वेराइटीज हैं प्रोज की, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। प्रोज का क्या इंट्रोडक्शन है कि वो लेटिन वर्ड प्रोजा से निकला है और उसका क्या मतलब है, डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। यानी कि अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग करें या प्रोज की डेफिनेशन की तरफ बात करें तो प्रोज इज़ द डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग है। कि वो पोइट्री से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि जो पोइट्री है उसमें जो हम लिटरेरी टेक्निक्स हैं यूज़ करते हैं, रिदम यूज़ करते हैं, जो मीटर है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो प्रोज है वो एक डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो राइटिंग होती है उसको हम प्रोज कहते हैं। अब जो पोइट्री होती है और जो प्रोज़ होती है उनमें क्या डिफ़रेंस होता है कि जो पोइट्री है उसमें जो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो जो रीडर है उसकी इमेजिनेशन पे छोड़ दी जाती है। लेकिन जो प्रोज़ का मकसद क्या होता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन है और जो मैसेज है वो कन्वे करना होता है, तो इसलिए वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग होती है। उसमें जो ऑथर ने कन्वे करना होता है वो उसको एज़ इट इज़ प्रेज़ेंट कर देता है। अब जो ऑर्डिनरी प्रोज होते हैं उसमें क्या एम होता है कि जो ऑथर है वो अपने थॉट्स जो है और फीलिंग है उसको कम्युनिकेट करता है। और क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या कहता है कि व्हाट वन वांट्स टू से, क्या वो कहना चाहता है, हम उसे सब्जेक्ट करते हैं। यानी कि ऑथर डिसाइड करता है कि वो क्या कहना चाहता है अपनी ऑडियंस के साथ, तो हम उसे टॉपिक या ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन वो क्या, हाउ वन चूज टू से इट, यानी कि वो कैसे चूज करता है कि वो किस मैनर में वो सही कहेगा, तो हम उसे मैनर या स्टाइल कहेंगे प्रोज़ का। यानी कि वो पहले डिसाइड करता है कि वो किस टॉपिक और सब्जेक्ट पे बात करना चाहता है या कुछ कहना चाहता है, जो उसकी फीलिंग है या थॉट्स हैं, वो किस टॉपिक पे हैं। फिर उसके बाद वो ये चूज़ करता है कि उसने किस तरह उसको कहना है, तो हम उसे जो स्टाइल है वो मैनर और या मैनर कहेंगे कि उसने किस तरह वो जो टॉपिक है उसको प्रेज़ेंट किया। अब जो डिफरेंट जो हैं स्टाइल वो जो है ऑथर अडॉप्ट करते हैं, और ये जो होता है वो किस तरह अडॉप्ट करते हैं कि वो ये देखते हैं कि जो वो राइटिंग है वो किसके लिए कर रहे हैं और कौन-सी पर्सनैलिटी है वो जो अडॉप्ट करते हैं। मतलब जो किस पर्सनैलिटी के लिए वो लिख रहे हैं या उनकी जो पर्सनैलिटी है वो उसको भी मद्देनज़र रखते हैं। और जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं और डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। हर ऑथर ने या हर राइटर ने अपनी जो डिफरेंट स्टाइल हैं प्रोज़ के बारे में लिखे हैं, और उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। तो जो टॉपिक्स हैं वो वैरायटी हैं और जो स्टाइल है वो भी हर जो ऑथर है उसका डिस्टिंक्ट स्टाइल होता है। अगर हम वैराइटीज़ की बात करें प्रोज़ की, तो उसमें वैराइटीज़ क्या होती हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टाइल होता है, नैरेटिव स्टाइल प्रोज़ होती हैं, और एक्सपोजिटरी जो है वैराइटी होती है वो भी है। इसमें हम जो लास्ट है वीडियो के एंड पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि वैराइटीज़ जो प्रोज़ की वैराइटीज़ क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है पोएट्री का और प्रोज़ का क्या है। प्रोज़ जो है वो एक नेचुरल फ्लो ऑफ राइटिंग है और उसमें स्पीच है, राइटिंग है जो एक नेचुरल फ्लो में है। लेकिन जो पोएट्री होती है वो क्या होता है कि एक जो मेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसको यूज़ किया जाता है, लिटरेरी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। उसमें एक रिदम देखा जाता है, उसमें मीटर को चेक किया जाता है। तो अ, प्रोज़ एक नेचुरल फ्लो है और पोएट्री जो है वो एम्बेलिशमेंट है, और एक तरह से एक जो अप एंड डाउन का जो स्ट्रक्चर है उसको भी देखा जाता है यहाँ पे। अब एक जो फ्रेंच पोएट और क्रिटिक थे पॉल वेलेरी, उन्होंने कहा था कि जो प्रोज़ है हम उसे कंपेयर करते हैं वॉकिंग के साथ, लेकिन जो पोएट्री है उसे हम डांसिंग के साथ कंपेयर करते हैं। तो जो प्रोज़ है उसको हम क्या कहते हैं कि हम कहीं पे जा रहे हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ वॉक कर रहे हैं, तो जो उसे हम प्रोज़ कहेंगे। लेकिन जब हम डांस देखते हैं या डांस की तरफ देखते हैं, तो उसको हम क्या प्रेज़ेंट करते हैं कि वो एक तरह से पोएट्री है। लेकिन हम जब वॉक कर रहे होते हैं, वो प्रोज़ और पोएट्री में यही डिफ़रेंस है कि जब हम वॉकिंग कर रहे होते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है कि हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। लेकिन जब हम डांस कर रहे होते हैं या डांस देखते हैं, तो उसका क्या पर्पस होता है कि उसको जो हम देखते हैं कि जो हम उसकी टेक्निक्स को देखते हैं कि उस वो किस तरह डांस कर रहा है। लेकिन हम उसको डांस को ओवर ओवर अगेन देखते हैं। हमें कोई जो डांस है पसंद आता है तो हम उसे बार-बार देखते हैं, और बार-बार उसके जो एस्थेटिक प्लेयर है और जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस है उसको देखते हैं। तो यही पोएट्री का और लिटरेरी प्रोज़ में फ़र्क है कि जो प्रोज़ है उसमें हम सिर्फ़ एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं एक तरह से, यानी कि मैसेज कन्वे कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे करते हैं प्रोज़ में, और वो हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, हमारा एक मकसद होता है। लेकिन जो पोएट्री है उसमें क्या होता है कि हमने एस्थेटिक प्लेयर देखना होता है, एस्थेटिक एक्सपीरियंस है उसको भी देखना होता है। जैसे कि सहायता, जो हिंदी टर्म है सहायता, उसको भी हम
उसका क्या मतलब है टुगेदरनेस, यानी कि एक जो साउंड है और सेंस है, उसको हम यहाँ पे टुगेदरनेस को जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्म और कंटेंट जो है वो एक तरह से इकट्ठी मिल जाएँ, तो उसको हम पोएट्री कहते हैं कि पोएट्री का जो या लिटरेरी प्रोज़। एक जो ऑर्डिनरी प्रोज़ होती है उसमें फ्लो होता है, नेचुरल फ्लो ऑफ राइटिंग, लेकिन जो एक लिटरेरी प्रोज़ होती है उसमें क्या होता है कि वो एक तरह से पोएट्री के साथ मिलती-जुलती होती है, लेकिन उसमें यानी कि टुगेदरनेस का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो प्रोज़ है, उसमें पैराफ्रेज़ पॉसिबल होती है, लेकिन जो पोएट्री है, उसमें पैराफ्रेज़ एज़ इट इज़ पॉसिबल नहीं होती है। हम पोएम को समराइज़ नहीं कर सकते, हम उसको पैराफ्रेज़ नहीं कर सकते एज़ इट इज़। लेकिन जो प्रोज़ होते हैं, हम उसको पैराफ्रेज़ भी कर सकते हैं और समराइज़ भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं लिटरेरीनेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक जो लिटरेरीनेस होती है, पोएम और प्रोज़ में दोनों में होती है। जो उसमें लेकिन जो प्रोज़ है उसमें जो एज़ इट इज़ इन्फॉर्मेशन लिखती जाती है, लेकिन जो पोएट्री है या पोएम है, उसमें हम इल्यूज़न भी यूज़ करते हैं, इमेजिनरी और जो इस तरह की टेक्नीक्स हैं, डिवाइसेज़ हैं, उसको भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन हम यही नहीं कह सकते कि जो लिटरेरी डिवाइसेज़ हैं, अलोन जो है, वो एक पीस ऑफ राइटिंग को लिटरेरी टेक्नीक्स बनाती है, बल्कि इसके अंदर जो यूनिटी होती है या फाइनल इफ़ेक्ट होता है, उसको भी हम अ, लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोज़ और उसमें फ़र्क क्या है। नेक्स्ट जो है नेचर। प्रोज़ की नेचर जो होती है वो प्रैग्मेटिक होती है, लेकिन जो पोएट्री की नेचर होती है वो इमेजिनेटिव होती है। अब अगर हम प्रोज़ की एसेंस की बात करें, तो उसमें जो मैसेज है और इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे किया जाता है, लेकिन जो पोएट्री है उसका उसमें हम एक्सपीरियंस जो है शेयर करते हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ की जो डैफ़ोडिल्स है, उसमें भी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। उसके बाद हम पर्पस की बात करें, तो प्रोज़ का पर्पस क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या फिर कोई मैसेज जो है वो उसे कन्वे करना है, उसे हम प्रोज़ कहते हैं। लेकिन जो पोएट्री है, उसमें हमने डिलाइट या अम्यूज़मेंट जो शो करनी होती है, उसको हम पोएट्री कहते हैं। अब जो आइडियाज़ होते हैं, वो प्रोज़ में सेंटेंसेस की फॉर्म में होते हैं, सेंटेंसेस की फॉर्म में और या पैराग्राफ की फॉर्म में अरेंज्ड हुए होते हैं। लेकिन जो पोएट्री में आइडियाज़ जो हैं वो लाइन्स में होते हैं और स्टैन्ज़ा में अरेंज हुए होते हैं। प्रोज़ में लाइन ब्रेक नहीं होता और पोएट्री में लाइन ब्रेक होता है। अब प्रोज़ में जो पहले भी मैंने बताया, पैराफ्रेज़ जो है वो पॉसिबल होती है, पैराफ्रेज़िंग, जो पोएट्री में एग्ज़ैक्ट पैराफ्रेज़िंग पॉसिबल नहीं होती। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये फॉर्म्स ऑफ प्रोज़। प्रोज़ की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है फ़िक्शनल एंड सेकंड फॉर्म है नॉन फ़िक्शनल। फ़िक्शनल का क्या मतलब है कि फ़िक्शन इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फ़िक्शो। तो उसका क्या मतलब है, सॉर्ट आर्ट ऑफ मेकिंग, के आर्ट जो है कि कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, उसको हम फ़िक्शन कहते हैं। इन मॉडर्न सेंस में हम क्या कहते हैं कि जो नरे इट मीन्स एनी नरेटिव अकाउंट ऑफ एनी एन इमेजिनरी इवेंट और पीपल इन फिक्शस सेटिंग इन प्रोज फॉर्म। यानी कि हम जब कोई इमेजिनरी इवेंट या पीपल है उसको नरेटिव अकाउंट में लिखते हैं या फिक्शस सेटिंग में उसको प्रेजेंट करते हैं एक प्रोज फॉर्म में, तो हम उसे फिक्शन कहते हैं। यानी कि कोई भी इमेजिनरी इवेंट या पीपल, उसे हम फिक्शस सेटिंग में लिखते हैं कि जो रियल जो वर्ड है उससे अलग हो, तो उसे प्रोज़ फॉर्म में लिखते हैं, पोएट्री की फॉर्म में नहीं बल्कि प्रोज़ फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसे फ़िक्शन कहते हैं। जब हम फ़िक्शन पढ़े होते हैं, तो एक जो डोर है इमेजिनेशन का, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन जो होती है वो ओपन हो जाता है। हम जो रियलिटी में जो चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन वो फ़िक्शन में हम उसे इमेजिनेशन में, अपनी इमेजिनेशन में उसे ऑब्ज़र्व करते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ फ़िक्शन क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स, अगर फ़िक्शन के एलिमेंट्स की बात करें, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, प्लॉट। जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और एसेंशियल एस्पेक्ट होता है प्लॉट का, फ़िक्शन का, उसे हम प्लॉट कहते हैं। अब ट्रेडिशनल प्लॉट जो होते हैं, उसमें जो इवेंट्स हैं, स्टोरी के इवेंट्स जो होते हैं, उनको डिस्क्राइब किया जाता है। बिगिनिंग होती है पहले, फिर मिडल होता है, फिर एंडिंग होती है। और इवेंट जो होता है उसमें वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, टेक प्लेस होते हैं। उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, वो एंड पे रिज़ॉल्व हो जाता है, जिसकी वज़ह से वो एंडिंग पे पहुँच जाता है। फिर उसके बाद जो मॉडर्न नॉवल होते हैं, उसमें जो ट्रेडिशनल प्लॉट स्ट्रक्चर है, उसको मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया गया, उसे अडॉप्ट नहीं किया गया, उसे जो ट्रेडिशनल प्लॉट स्ट्रक्चर था, वो उसे अडॉप्ट नहीं किया गया, अगर हम मॉडर्न नॉवेल्स की बात करें तो। उसके बाद हम करैक्टर जो नेक्स्ट एलिमेंट है, उसमें करैक्टर जो होते हैं वो ह्यूमन भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई इमेजिनरी क्रिएचर भी हो सकता है, एक तरह करैक्टर के तौर पे। उसमें करैक्टर जो होते हैं मेजर भी होते हैं और माइनर करैक्टर्स भी होते हैं फ़िक्शन में, जो कि वर्क जो होता है ऑथर प्रोड्यूस करता है, वो बताता है कि कौन-सा मेजर करैक्टर है और कौन-सा माइनर करैक्टर है। उसके बाद हम सेटिंग की बात करते हैं। सेटिंग जो होते हैं, इट रेफर्स टू द सोशल एंड फिजिकल बैकग्राउंड। जो सोशल और फिजिकल बैकग्राउंड होता है जिसमें स्टोरी प्रेज़ेंट की गई है,
जो उसको हम सेटिंग कहते हैं। अब कोई भी जो सोशल और फिज़िकल बैकग्राउंड होता है, कोई भी घर का सिनेरियो हो सकता है या कोई दूसरा सिनेरियो हो सकता है, ऑफ़िस का सिनेरियो हो सकता है, तो उसे एक तरह से हम बैकग्राउंड कहेंगे। तो उसमें जो स्टोरी टेक प्लेस होती है उसको हम अम जो होता है सेटिंग कहते हैं। उसके बाद थीम की बात करें तो वो मेन आइडिया जो होता है स्टोरी में या फ़िक्शन में उसको या करैक्टर जो होता है करैक्टर्स और सेटिंग जो होते हैं जो उस मेन आइडिया के इर्द-गिर्द जो रिवॉल्व करे होते हैं तो उसको हम थीम कहते हैं। अब उसके बाद हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जो राइटर जो है वो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू या नैरेटिव पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करता है जिसकी वज़ह से वो जो टोन है और मोड मोड है या मूड है जो वर्ड का वो टेक प्लेस होता है या सेट होता है तो उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। अब जो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, मेजर टाइप्स हैं पॉइंट ऑफ व्यू की उसमें फर्स्ट पर्सन नरेशन, सेकंड पर्सन नरेशन, थर्ड पर्सन नरेशन भी यूज़ होती है। फिर उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें फ़िक्शन की, शॉर्ट स्टोरी होती है, नोवेला, नॉवल। अब शॉर्ट स्टोरी जो एक ब्रीफ स्पैन ऑफ लाइफ़ होता है यानी कि ब्रीफ जो वर्क होता है फ़िक्शन का जिसमें थोड़ी-सी बातें होती हैं या फ्यू कैरेक्टर्स होते हैं और सिंगल स्टोरी लाइन होते हैं जिसमें एक ही जो थीम होता है उस पे फ़ोकस किया गया जाता है। जैसे कि एंटन चेखोव की जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं और एडगर एलन पो उसको फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ कंसिडर किया जाता है। उसके बाद नोवेला की बात करें तो वो एक नॉवल और शॉर्ट स्टोरी के दरमियान की चीज़ है, उसमें जो मीडियम साइज़ लेंथ होता है वो यूज़ किया जाता है। उस इट हैज़ फ्यूअर सब पॉइंट्स उसमें सब प्लॉट जो होते हैं बहुत कम होते हैं और जो लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं और वो सेटिंग भी लिमिटेड होती है। उसके बाद नोवेला है नॉवल है। नॉवल जो होते हैं वो एक लंबा वर्क होता है, लॉन्गर वर्क होता है फ़िक्शन का जिसमें स्टोरी लाइन भी ज़्यादा होती हैं और मैं कैरेक्टर्स भी जो बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि नॉवल का जो है उसमें डेवलपमेंट शो करते हैं। फिर उसके बाद जो है, हम देखते हैं कि नॉन फ़िक्शनल प्रोज़। नॉन फ़िक्शनल प्रोज़ होती है वो उसमें जो रियल जो लाइफ़ के एक्सपीरियंस होते हैं और जो ट्रू लाइफ़ के एक्सपीरियंस होते हैं उनको जो बताने की कोशिश की जाती है नॉन फ़िक्शनल लिटरेचर में। इसमें जो फ़िक्शन में क्या होता है कि फ़िक्शन में जो है इमेजिनेशन यूज़ की जाती है, इमेजिनेटिव इवेंट्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन नॉन फ़िक्शनल प्रोज़ में ट्रू और रियल लाइफ़ के एक्सपीरियंस हैं उनको बताया जाता है। इसकी भी 2 सब कैटेगरीज़ होती हैं इनफॉर्मल नॉन फ़िक्शन जिसमें सेंट्रल एम क्या होता है कि जो रीडर्स हैं उनको सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स, रिलिजन, लॉ और ऑर्डर के बारे में बताना। जिसमें क्रॉनिकल्स आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं, रिलीजियस राइटिंग्स आ जाती हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं और एसेज आ जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है सब कैटेगरीज़ वो लिटरेरी नॉन फ़िक्शन होती है जिसमें जो क्रिएटिव नॉन फ़िक्शन है वो यूज़ किया जाता है। जिसमें जो लिटरेरी टेक्नीक्स हैं वो अडॉप्ट की जाती हैं और जो पोइट रियल पीपल होते हैं, प्लेस होती हैं, इवेंट्स हो वर्ड उनको डिस्कस किया जाता है। इसमें ट्रायलॉजीज़ आ जाती हैं, बायोग्राफ़ीज़ आ जाती हैं, ऑटोबायोग्राफ़ीज़ आ जाती हैं और इंटरव्यूज़ आ जाते हैं। अब अगर हम वैराइटीज़ की बात करें तो पहला आता है डिस्क्रिप्टिव प्रोज़। डिस्क्रिप्टिव प्रोज़ में क्या होता है कि जो हम इवेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं और जो या पर्सन है या लैंडस्केप है या इवेंट है उसको डिस्क्राइब करते हैं और डिस्क्रिप्टिव फ़ॉर्म में लिखते हैं। जिसके बारे में जो है कोई चीज़ हम देखते हैं या कोई चीज़ के बारे में हमने पढ़ा होता है या फिर कोई इमेजिन किया होता है, तो हम वो एक तरह से डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में उसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप क्या होती है नैरेटिव प्रोज़। नैरेटिव प्रोज़ में हम यहाँ दिखाते हैं कि क्या चीज़ कब अकर हो रही है, कब चीज़ कोई हैपन हो रही है, उसको हम देखते हैं। उसके बाद उसमें जो इंटरनल इवेंट्स भी होते हैं और एक्सटर्नल इवेंट्स भी होते हैं। एक्सटर्नल इवेंट्स वो होते हैं कि जो आउटसाइड के इवेंट्स होते हैं, जो लेकिन इंटरनल इवेंट्स क्या होते हैं थॉट्स, फीलिंग, इमोशन और जो इंडिविजुअल की इमोशन है उसको हम अ, इंटरनल इवेंट्स कहते हैं। नैरेटिव राइटिंग जो होती है वो एक्चुअल एक्सपीरियंस और इमेजिनरी वन को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है। एक्सपीरियंस जो है और मेंटली जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको भी अ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक्सपोज़िटरी प्रोज़। एक्सपोज़िटरी प्रोज़ जो होती है वो उसमें हम कोई चीज़ एक्सपोज़ करते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, कोई इंटरप्रिटेशन देते हैं, कोई डेफ़िनेशन देते हैं। इसमें मेनली जो है वो साइंस आ जाती है, लॉ, फ़िलॉसफ़ी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और लिटरेरी क्रिटिसिज़्म है, वो सब आ जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीज़ एक्सपोज़ की जाती है। कोई चीज़ कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कोई चीज़ जो है नई लाई जाती है, उसको हम वो एक्सपोज़िटरी डिटेल के इसको एक्सपोज़िशन को क्या कहते हैं लॉजिकल रिप्रेज़ेंटेशन। आपने कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती है या प्रेज़ेंटेशन देनी है, उसको हम एक्सपोज़िशन कहेंगे, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी होती है और क्लैरिफ़िकेशन भी होती है, कि जो एक तरह से कॉन्क्रीट डिटेल्स दी जाती हैं और एग्ज़ैक्टली कॉन्क्रीट डिटेल्स दी जाती हैं, उसमें एक्सपोज़िटरी राइटिंग में। एक्सप्लेन किया जाता है राइटिंग्स को।
So thanks for watching. If you like this video, share and subscribe.